जय हिंद साथियों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका एसएससी जीडी का पेपर बहुत जल्द ही होने वाला है, तो हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग का चल ही रहा था। एक आपके लिए जबरदस्त ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन जो आएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो वन लाइनर हमारा सीरीज चलने वाला था, लगभग 8,000 प्रश्न आने वाले थे, तो उसमें आज पॉलिटी के लगभग 450 प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न 450 हमने उठाए वाला है ना, जो अक्सर एग्जामों में लगभग पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप लगभग हर एक एग्जाम में ये जो क्लास होगा पॉलिटी का 450 प्रश्न होगा, एकदम राम बाण होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हमने अभी क्या कर लिया है, हिस्ट्री के जो प्रमुख युद्ध हैं उसको कर लिया, ठीक है। उसको जो भी नहीं देखा वो देख सकता है। इसके बाद हम लोग पूरा हिस्ट्री वन लाइनर के माध्यम करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। हम लोग जियोग्राफी कर चुके हैं लगभग 500 प्रश्न, ठीक है। जियोग्राफी हो चुका है, जियोग्राफी हो चुका है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो फिर से करा दूंगा, ठीक है। अब ये आज पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जियोग्राफी हो जाएगा, फिर स्टैटिक जीके आएगा, ठीक है भैया। स्टैटिक जीके खत्म होगा, फिर जो बचा रहेगा जैसे करंट अफेयर में जो जैसे होता है, नई नई जो नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें जो भी हुए, जो नए नए निधन हुए हैं, ठीक है, जो भी ताजा खबर थे, हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से सेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर, ठीक है भैया। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका 1787 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा 1787 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत का कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, नेतृत्व में आया, ठीक है भैया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रीप्स, पैथिक लॉरेंस व ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कैबिनेट मिशन का था मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई? तो 389, 389 सीटें, ठीक है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। तो आपका 8वां प्रश्न आगे, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी के प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। प्रति 10 लाख पे एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित की गई थी सीटें जो है, ठीक है। संविधान सभा में एससी यानी कि शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब सदस्यों की संख्या कितनी थी? कम से 26 और 33 थी, ठीक है, 26 तथा 33 थी। ये शेड्यूल कास्ट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, इसका शेड्यूल ट्राइब, ठीक है भैया। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने, ठीक है भैया। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो 299 रह गए, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, जुलाई 1946। ये लगभग पेपरों में 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है भैया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य 207 थे, मुस्लिम लीग के कोई सदस्य भाग नहीं लिया था, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, नहीं मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। इनको बाद में मतलब अस्थायी मतलब हो गया कि उस समय थे, पर उनको बाद में हटाया जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन राव, ठीक है, वी एन राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वी एन राव ने, जिनका नाम पूरा नाम था बेनकिल नरसिंह राव, ठीक है भैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थायी चुने गए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है।
13 दिसंबर 1946 को। इसमें दो क्वेश्चन बन गए। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और सन पूछ देगा तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, मैंने पूरे पॉलिटी को लगभग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया है इसमें। ठीक है भैया, आपके एसएससी जीडी का पेपर हो चाहे आरपीएफ का पेपर, एक एक प्रश्न इसी सेट से आएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका का कब पारित किया गया? ठीक है भैया, उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि प्रियम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हम भारत के लोग हैं, ये शुरुआत से यही शुरुआत होता है। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया, प्रस्तावना की जो भाषा का हम लोग उन्होंने प्रयोग किया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है भैया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? प्रस्तावना को केवल एक ही बार संशोधन किया गया, वो 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 द्वारा, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है भैया, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो आपको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। ठीक है भैया, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित किया 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियां की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 थी। ठीक है, कितनी थी भैया? 13 थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 144 दिन तक। जो संविधान का प्रारूप बन रहा था, तो उसपे लगभग 144 दिन बहस हुआ। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ठीक है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए, कुल अवधि 165 दिन में। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत किया अधिनियम मतलब कब हुआ? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, मैं इसको वन लाइनर के माध्यम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसे अगर करवाने में काफी समय भी लग जाएगा, आपका पूरा प्रश्न भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भैया, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को। और संपूर्ण से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी मतलब वंदे मातरम कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है भैया, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ ही जाता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393। ठीक है, अनुच्छेद 393। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक एवं संघात्मक हो जाएगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है इसका भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, भारत राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है निर्वाचित होता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? 25।
वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है, तो 25 हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। राज्य को नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या संबंधित है, भाषा है, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी, कुल 22 भाषा हो जाएगी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1967 द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे भैया, इसमें हमको बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको हम लोग कवर करेंगे। संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ है, ठीक है, समझिए। आप इस क्लास को देखिए, आपके लिए एकदम रामबाण है, एक एक प्रश्न यहीं से फंसेंगे। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन हुआ भैया, संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 द्वारा, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग कई एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग को याद रखने वाली चीज है भैया, ठीक है। अब तक राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे, ठीक है, बीजे खरे, खरे होते हैं बाल गंगाधर खरे, ठीक है, बीजी खरे इनका पूरा नाम हो जाएगा, बाल गंगाधर खरे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, पदाधिकारियों की वेतन, भत्ते एवं पेंशन से, ठीक है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी, आपका पदाधिकारियों, वेतन और भत्ते से, ठीक है भैया, और पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध है 7वीं अनुसूची से, ठीक है, केंद्र और राज्य किसमें आते हैं, 7वीं अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बंटवारे से, 7वीं अनुसूची से, ठीक है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान, ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित कब हुआ, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को। संविधान में देश का नाम क्या है, भारत अथवा इंडिया, संविधान में भारत का नाम क्या है, अरे देश का नाम क्या है, भारत अथवा इंडिया, ठीक है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 5वां, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, किस भाग में संघीय न्यायपालिका को लेकर, तो भाग 5 में हो जाएगा, ठीक है, भाग 5 में हो जाएगा। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध से, ठीक है भैया। प्रथम लिखित संविधान दिया, प्रथम लिखित संविधान किसे दिया, अमेरिका ने दिया था, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपने प्यारे भारत का है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया, अनुच्छेद में 1 में भारत क्या कहा, राज्यों का एक संघ है, ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है भैया। नए राज्यों का प्रवेश या प्रस्थापन की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में की गई। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों और परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को, ठीक है, संसद को जाएगा, किसको अधिकार हो जाएगा, संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी, कब हुई थी भैया, 1953 में हो जाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्थापना कब हुई थी पूछ लिया, यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो फजल अली हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो हो जाएगा, भाषा के आधार पे गठित जो पहला राज्य हो जाएगा भारत का, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 को, 1956 को। असम राज्य का गठन कब हुआ था, 1956 में। असम राज्य का भी गठन कब हुआ, 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। नागालैंड राज्य का कब बना था, मतलब नागालैंड जो है स्टेट कब बना था, 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था, 56वां संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब दिया मिला, मतलब दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला, पहले का राजधानी हमारी कहाँ थी, कोलकाता हुई थी, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1951 द्वारा।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 में हुई थी। ये तीनों का ही 2000 में ही हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर का किसका हो गया था? आपका उत्तराखंड का हुआ था, जो उत्तर प्रदेश अलग अलग हुआ था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था भैया? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था। तेलंगाना राज्य निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित से हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश से विभाजित कर दिया गया इसको। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, ठीक है। संविधान का जो संप्रभुता है, ठीक है, वो कैसे है? जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया भैया? तो कनाडा से लिया गया, ठीक है, कनाडा से लिया गया। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? सोवियत संघ से। सोवियत संघ यानी कि रूस से, ठीक है। मूल कर्तव्य। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया, कहां से लिया गया? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया। मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनर्निरीक्षण लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत तत्व तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया आयरलैंड के संविधान से। इसी को हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी, राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। डीपीएसपी भाग, आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया, मतलब भाग 4 हो जाएगा, ठीक है, भाग 4 है, ठीक है, लिया गया जर्मनी के बीमार संविधान से, मतलब जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया आपातकालीन उपबंध लिया गया भारत में, ठीक है भैया। आप याद रखेंगे ये सब चीजें। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची में, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची में, इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको भी आप। समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा और समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का ही है भैया, ठीक है। शिक्षा को राज्य सूची के समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 द्वारा, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रभावित है ब्रिटेन से, ठीक है। नागरिकता विषय है संघ सूची का विषय, नागरिकता किसका विषय? संघ सूची का विषय है। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस कृषि कानून व्यवस्था है राज्य सूची का, ठीक है। हर राज्य के अलग अलग पुलिस होते हैं, ठीक है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का विषय है भैया, संघ सूची का विषय है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल, ठीक है। भारत का जो नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 का में, ठीक है, 511 में, 5 से 11 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, ठीक है। भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जन्म से, यहाँ जन्म आपका हुआ है तो, ठीक है, वंश से, ठीक है, आपका परिवार पहले से ही यहाँ पर रहा तो, परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा आपके पास भूमि है भारत की। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष, ठीक है। मतलब आप कहीं से आए, मतलब भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष यहाँ पर रहना पड़ेगा, 5 वर्ष रहना पड़ेगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, ठीक है, 5 वर्ष। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित कब हुआ था? 1955 में, ठीक है भैया। कब पारित हुआ था? 1955 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 15, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 को कहा गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार होते हैं? 7, ठीक है। मूल अधिकार में कितने, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक मतलब अधिकार कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 300 का किया गया 44वां संविधान संशोधन हुआ 1948 द्वारा। ये कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आपके 450 प्रश्न है, ठीक है, 150 के आसपास हम लोग पहुंचे के, बहुत जल्दी इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये क्लास आपके लिए एकदम रामबाण होने वाली है भैया, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है।
मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का प्रावधान किसके पास है? अधिकार किसके पास है? तो संसद के द्वारा हो जाएगा, संसद को हो जाएगा। ठीक है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारतीवाद ने। ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। ठीक हो, एक मतलब अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 क में। ठीक है, चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। चौथा स्तंभ क्या है, किसको इंगित करता है? प्रेस को करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 121 में, अरे अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है भैया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लिखित अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। ठीक है भैया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है भैया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, यानी कि डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 24 में किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करती है भैया? तो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया जाने वाला 5 रीट कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा आपका, परमादेश हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, और हो जाएगा आपका अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, अधिकार प्रेक्षा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, मूल कर्तव्य का विचार लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है भैया, संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये हर बार ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। हो सकता है ये प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में फंसे, अरे पेपर में छप जाए। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में, 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी। ठीक है, इस बार भैया एग्जाम के किडनी फेफड़े में सब में छेद छेद सा कर देना है भाई। ठीक है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था, कब किया था भैया? अनुच्छेद 108 के तहत किया गया था। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भैया? राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो किसके? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा होती है। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का जो कार्य है, जो शक्तियां हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति मतलब प्रमुख कौन होता है? सेनापति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है लगभग 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपया होता है, लगभग नहीं, 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, लेते हैं संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ ये भी क्वेश्चन सभी रखे हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष। अब कौन देता है, कौन चुनता है? संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50-50 भैया हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही, ठीक है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान उसको भर लिया जाता है, तब तो उपराष्ट्रपति ही देखता है सारा चीज, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण को तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान होती है, हुई थी, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो हुई थी अपने उनके शासन कार्यकाल में होती है, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन, ठीक है, 2 लोग ऐसे थे, ठीक है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 31 के तहत, 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा, ठीक है, संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से, ठीक है, राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है भैया, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, भारत युद्ध का उस समय चीन का युद्ध हो रहा था उसी समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को भारत के पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में, ठीक है। सबसे ज्यादा बार में राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। राष्ट्रपति कहीं भी शासन अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 3 माह कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 में, ठीक है, वित्तीय आपात की काल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं, ठीक है, एक बार भी नहीं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पेस स्टार लगा लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर, ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद मतलब उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति, अधिकतम 6 माह तक। राष्ट्रपति के का पद जब खाली होता है तो उस पर शासन कर सकता है, मतलब कितने दिन तक? उपराष्ट्रपति लगभग 6 महीने तक, अरे उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो आपकी हो जाएगी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है भैया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है भैया। अनुच्छेद 74 के तहत आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, ठीक है। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है भैया, लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। निर्माणकर्ता भी होता है और अथवा मतलब कि संहारकर्ता मतलब कि समाप्त कर सकता है, कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्माण की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत, ठीक है भैया, अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। प्रथम और गैर संघ मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 13 दिन के लिए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। प्राक्कलन समिति में सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या 30 लोकसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष होता है इनका की कुल संख्या कितनी होती है? 30 लोकसभा से, ठीक है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में, ठीक है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को। इस पे भी स्टार लगा लेंगे भैया, ठीक है। इस एक वीडियो में आपका संपूर्ण पॉलिटी खत्म होने वाला है, ठीक है भैया। ये आपके लिए एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण हो जाता है। और एसएससी जीडी में आरपीएफ में एक एक प्रश्न यहीं से आएंगे, बाहर से एक प्रश्न भी नहीं आएगा, ठीक है भैया। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई 13 मई 1952। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भैया? 6 वर्ष। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु होती है क्रमशः 25 और 30 वर्ष, ठीक है, क्रमशः 25 से 30 वर्ष। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं क्रमशः 552 तथा 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितना है? 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा, ठीक है। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब से हुआ था? 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर, ठीक है।
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता। कुल वैध मत एक मतलब कम से कम, ठीक है। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ठीक है भैया, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष के अध्यक्ष को कक्ष में, ठीक ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम आयंगर, ठीक है भैया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक, स्टार लगा लीजिए इस पे भी, मीरा कुमार, ठीक है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। कितने पूछे जाते हैं? 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका उत्तर कैसे देना है? लेखन में नहीं देना है, मौखिक में देना है, बोल के देना है, मुंह से, ओरली देना है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जा सकते हैं? 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? आपातकालीन की स्थिति में 1 वर्ष। आपातकाल के समय लगभग 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पहली बार विपक्ष के दल नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ठीक है भैया, किसके विरुद्ध? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मतलब ऐसे पहले कौन सा लोक स्पीकर हुए जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जीवी मावलंकर। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकता है केवल 14 दिन तक, उसके बाद ये स्वतः पास हो जाता है। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? करता है भैया? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य हारने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है? जी, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? एक कानूनी होता है, एक कानूनी न्यायिक सलाहकार, ठीक है, एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। कौन करता है भैया? राज्यपाल, गवर्नर। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है भैया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148(1) के तहत, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। नियुक्ति के बाद 6 वर्ष हो जाए या फिर उनके पहले भी 65 वर्ष आयु हो जाता है तो उनका काम खत्म हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भाग 5 के अनुच्छेद 124 में किया गया भैया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश है 34।
मुख्य तथा 33 अन्य, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,80,000। राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति कितना होता है? लगभग 4.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों कौन मतलब शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों से, ठीक है। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों से। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है भैया? 25 हो गई है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र और राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद उत्तर न्यायालय की मतलब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भैया? 1916 में। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 26 मार्च 2013 में, ठीक है। ये सब के सब ये सब सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले, ठीक है भैया। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये यूटीस है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी, ठीक है भैया। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। बंबई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा नागर हवेली, ठीक है भैया। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है। सर्वाधिक न्यायाधीश यहीं पर है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है भैया? गवर्नर। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की जो शक्ति होती है किसके पास होती है भैया? गवर्नर के पास होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है मतलब होगा अनुच्छेद 153 में के तहत, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष होती है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लेंगे, ठीक है भैया। अब हम लोग बहुत स्पीड से करेंगे क्योंकि समय थोड़ा हो रहा है, ठीक है। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो की थी उत्तर प्रदेश की थी। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, 1/6 राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40 दिन। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, ठीक है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह।
विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमावधि क्रमशः 30 से 25 वर्ष होती है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमावधि क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष, 30 से 25 वर्ष। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य का मंत्रिपरिषद जो प्रधान होता है कौन हो जाता है भैया? हेड कौन हो जाएगा? आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले हो। ठीक है। अगर 6 वर्ष आप शासन पूरा कर सकते हो ठीक है। अगर आपका 65 वर्ष एज पूरा हो गया तो भी आपको कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है भैया। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। ठीक है भैया। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए तो 1951 और 52 में। ठीक है। 1951 में। राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है भैया। निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदान के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव के तहत। मतलब 1993 के समय के जो चुनाव हुए थे उसी समय से। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया था सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। ठीक है भैया। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज जो विषय है राज्य सूची का हो जाएगा। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 क में। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसके संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है भैया। पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई थी संविधान सभा के भाग 4 में। ठीक है। संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय समिति ने। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। गठन इसका 1977 में हुआ भैया। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत। ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 में 9 क में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है भैया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है। यह समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की जाती है? 18। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 में मद्रास में। ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है। ठीक है। इसको मेयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020-25 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम के सिंह। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर की निर्धारता कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है भैया। वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है भैया। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 क के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है राष्ट्रपति। कौन करता है भैया? राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए करता है। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। क्या कहा जाता है भैया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान, छोटा संविधान। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में।
अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी 8वां संशोधन संशोधन 1969 द्वारा, ठीक है, 1959 द्वारा, ठीक है भैया, 1959 द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी आयोगों का गठन हुआ था जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है, दर्जा दिया गया था विशेष राज्य का, ठीक है, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा कब हटाया गया? 11 अगस्त 2019 को, ठीक है, कब हटाया गया? 11 अगस्त 2019 को। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। संविधान समान नागरिकता संविधान लागू एकमात्र राज्य गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया जाता है 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार लागू हुआ पूरे देश में। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, ठीक है भैया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं इसमें। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1809 में स्वीडन में, ठीक है। संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है 1968 में चौथी लोकसभा में, ठीक है भैया। भारत में लोकपाल बिल का पारित हुआ था 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया था LM सिंघवी ने। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया था शांति भूषण द्वारा, ठीक है भैया। भारत का प्रथम लोकपाल ओम बुड्समैन, ठीक है, ओम बुड्समैन नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 में, ठीक है, 19 मार्च 2019 में। भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख बने पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है भैया, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कीजिए या फिर आपका एज 70 वर्ष हो गया, ठीक है। लोकपाल में अधिकतम सदस्य हैं 8। लोकपाल में अधिकतम सदस्य हैं 8 हो जाए। भारत की नई संसद भवन डिजाइन किसने तैयार किया? हसमुख पटेल ने डिजाइन तैयार किया। ये भी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, पेपर में सीधा छप सकता है। भारत के नए संसद भवन की राज्यपाल सदन में कुल कितने बैठने की व्यवस्था की गई? 384। मतलब भारत के नए संसद भवन की राज्यपाल राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य को बैठने की व्यवस्था है? तो 384 हो जाएगा। भारत की नई संसद भवन के कुल संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 1224। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत की आजादी कितने वर्ष बाद किया गया? 75 वर्ष। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्य, ठीक है, 543 सदस्य हैं। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो 79, ठीक है। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 में रखी गई थी। भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन की कुल कितनी लागत आई थी? लगभग 83 लाख। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1952 तक, ठीक है भैया, 1952 तक। तो यहीं पे लगभग हमारे 450 प्रश्न समाप्त हो गए हैं, ठीक है। लगभग जो पॉलिटी का 450 प्रश्न थे जबरदस्त तरीके से हमने पूरे कर लिए, ठीक है। ऐसा ही अब हिस्ट्री का आएगा और स्टैटिक जीके का, ऐसे सारे सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।